अजीत पांडे अमर रहे, अजीत पांडे अमर रहे, संगीता पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, श्यामजी मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, श्यामजी मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, रज्जन बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, रज्जन बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र प्रसाद जिलाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र प्रसाद जिलाध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। सीतापुर में विभिन्न समस्याओं से किसान पीड़ित है, जिसके विषय में हमारे संगठन के माध्यम से संगठन के जो जिला संरक्षक हैं रज्जन बाबा, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न बार ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रज्जन बाबा ने क्षेत्र की समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को उजागर करने का कार्य किया, लेकिन कानून की भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासन की भ्रष्ट व्यवस्था के कारण उन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 15 दिन ज्ञापन दिए हो गए हैं, उस पर एक भी कार्य अभी नहीं हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में पवन अवस्थी जो हमारे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़े किसान महापंचायत की व्यवस्था की जा रही है। ये पंचायत कब तक है? ये पंचायत अक्टूबर में 15 या 17 तारीख को है। संभवतः 15 तारीख को होगी, नहीं तो 17 को निश्चित होगी। इस पंचायत में जो प्रधान भ्रष्ट हैं, जिन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया है, और जितने गौशाले हैं जिनमें कोई कार्य नहीं हो रहा, गाय भूख से मर रही हैं और खुली हैं तो किसानों को मार रही हैं, उन पर ठोस कदम उठाया जाएगा। और यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि अगर 15 तारीख या 17 तारीख में जिस दिन हमारी महापंचायत होगी, उस दिन कोई बड़ा सक्षम अधिकारी जो ये निर्णय लेने में सक्षम हो कि हम इनका कार्य 10 दिन 15 दिन में कार्य शुरू करवाएंगे, अगर वो नहीं आता है तो हम लोग सिधौली तहसील में वहीं पे हम लोगों का भगौना चढ़ेगा। एसडीएम नहीं सुन रहे हैं तो इससे ऊपर तो जिलाधिकारी आते हैं, तो क्या जिला मुख्यालय पर भी जाने की तैयारी? जिला मुख्यालय पर सूचना दी जाएगी। परसों हमारी पदाधिकारी सीतापुर की जो टीम है वो जिला मुख्यालय पर सूचना देगी और उनसे ये आह्वान करेगी कि आप हमारी समस्याओं का निदान, अभी आपके पास 15 दिन शेष हैं, यदि हो सकता है तो समस्याओं का निदान चालू कर दें, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद भारतीय किसान यूनियन तैयार है। मैं पवन अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया, आज 15 दिन ज्ञापन दिए हो गए, उस पर कोई भी एक पैसा भर काम नहीं एसडीएम साहब ने किया है। उस समस्याएं सब ग्राम समाज और गौशाला प्रधान, भ्रष्ट प्रधानों, सभी यही नाली, खड़ंजा, बिजली और नहीं पहुंच पा रही हैं, और अधिकारी की कमी से ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। योगी सरकार ने कहा है कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सीधे जिला मुख्यालय को आदेशित किया गया है। तो कल नहीं, परसों हम लोग डीएम साहब को अवगत कराने के लिए जा रहे हैं, और अग्रिम कार्रवाई अगर हमारी अभी 15 दिन में नहीं हो रही है तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 15 और 17 को फिर महापंचायत नहीं महारण होगा। हम लोगों ने इसका विज्ञापन दिया पे था 9 तारीख को, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। कल इसके संबंध में हम सिधौली एसडीएम से मिलने भी गए, तो एसडीएम तो मिले ही नहीं ना, और उसका जो गार्ड था वो भी धमकी दे रहा है। काफ़ी देर तक यही बवाल होता रहा, और जो हमारे वहाँ काफ़ी जो इस समय इतनी बीमारियाँ था चल रही हैं, उसमें भी हम लोगों ने दिया था, उसके ऊपर भी कोई कार्य नहीं हुआ। और गौशाला तो एकदम जजमन पड़े ही हैं, योगी मोदी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और प्रधान तो सबसे बड़ा दबंग बनाए पड़े हुए हैं, और हाँ, नाली खड़ंजा। और अगर ये लोग आगे प्रतिक्रिया हमारी लोगों की नहीं कर रहे हैं
बिजली की भी समस्या है। हाँ, बिजली की भी समस्या है, एक नहीं हजारों समस्या हैं भैया, कहाँ कहाँ तक हम लोग गिनाएं। स्ट्रीट लाइट यानी वगैरह कि नहीं है। योगी नाली की है हाँ योगी जी के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। हाँ, जी 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 शासन उड़ा रहा है। जी 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 और योगी मोदी कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है ये करने नहीं दे रहा, उल्टा धमकी दे रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि योगी सरकार से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो? कार्रवाई नहीं, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जीटी का घेराव करेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार शुक्ला, जिला महामंत्री के पद पर मैं हूँ। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मैं ये सरकार से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हमारे तहसील के उप जिलाधिकारी हैं उनको हमने कई बार ज्ञापन दिया। अभी एक ज्ञापन हमने 9 तारीख को दिया था और उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें प्रधानों के खिलाफ नाली है, खड़ंजा है, बिजली स्ट्रीट लाइट है, टोल टैक्स है और गौशालाएं हैं। इनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ हमने उनको अवगत कराया है। लेकिन 15 दिन का जो टाइम दिया था उस टाइम के बावजूद आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे रज्जन बाबा जो संरक्षक हैं वो कल गए एसडीएम के वहाँ, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई और गेट में घुसने तक नहीं दिया। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं उन्होंने धक्का मार के पीछे कर दिया कि अंदर नहीं जाना है, साहब नहीं हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग जो है अब एसडीएम तो एसडीएम, हम डीएम का भी घेराव कर सकते हैं और धरना भी देंगे, हम महापंचायत भी करेंगे। अब समय हाँ तो हम महापंचायत करेंगे, वहीं पे हमारा भगोना चढ़ेगा, हुक्का जलेगा। अगर हमारे एक जो बात है अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कान पे जू नहीं रेंग रहा है, तो आगे संघर्ष बहुत बड़ा होगा। हाँ अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, आगे महासंग्राम भीषण होगा। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष सीतापुर। जिले में तमाम समस्याएं हैं, बताया भी जैसा कि लोगों ने, तो डीएम का घेराव करने, डीएम को सूचना देने जा रहे हैं, महापंचायत करने जा रहे हैं, तो आखिर एसडीएम क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी समस्या? अगर जो अधिकारी भ्रष्टाचार न होता तो सुनता नहीं। जो 5-6 बार ज्ञापन दे दिया गया है तो कम से कम कुछ तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होना चाहिए था ना, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। गाँव में चाहला इतना बड़ा है, नाली खड़ंजा, क्योंकि हमारे ही जिलाध्यक्ष के द्वारे पर की रोड जो है बिल्कुल चहला भरा है। आप लोगों की कोई पर्सनल समस्या तो है नहीं, ये तो सार्वजनिक समस्या यह तो है। सार्वजनिक है ना, ये हमारी लोगों को कुछ नहीं है, सारी जनता की है। अब तालाबों की है, घूर गड्ढे की है, ये सब समस्या तो जनता की है, गौशालाओं की है, गौशालाओं की है। गौशालाओं पे तो बहुत काम हो रहा है, गौ सेवा आयोग बना है योगी सरकार, खास तौर पर कुछ नहीं हो रहा है यह सब। यानी कि अधिकारी जो है इन जगहों पर न तो जाते हैं न तो सुनवाई करते हैं, आपका ये कहना है? कोई जाता ही नहीं। अगर कोई जाता होता तो कहीं सूचना मिलती। कोई केवल पैसा चल रहा है, प्रधानों से पैसा अधिकारी खाते हैं, बस वही काम करते हैं और कोई काम नहीं होता। ये ज्ञापन दे देंगे और वो दाब देंगे, कूड़ादान में फेंक देते हैं। तो महापंचायत कब हो रही है? 17 तारीख को होगी। तो डीएम साहब को सूचना देंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? आप लोग का क्या कार्यक्रम है? महापंचायत में आप डीएम साहब को बुला रहे हैं या उससे आगे की भी कोई कार्रवाई? नहीं, डीएम साहब अगर जो आएंगे तो बहुत बड़ी धन्यवाद होगा। अगर डीएम साहब नहीं आते हैं तब क्या होगा? तब नहीं होगा तो फिर आगे चलने का इंतजाम करेंगे। फिर यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपनी बात पहुंचाएंगे? हाँ जी, अगर जो पहुंचाएंगे नहीं सरकार के पास तो किसके पास जाएंगे? तहसील का घेराव भी कर देंगे। नहीं, हम कहते हैं तहसील घेराव से नहीं काम चलता है, डीएम साहब आते नहीं, तब क्या होगा? तब तो फिर रोड जाम करेंगे हम, तब राष्ट्रीय मार्ग बिल्कुल जाम करेंगे, जीटी रोड जाम करेंगे हम। जीटी रोड जब जाम करेंगे तो वापस शासन प्रशासन आएगा। अन्यथा योगी जी, प्रधानमंत्री जी हमारा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं वो नहीं सुनते हैं। जितने ही तालाबों के इतने एप्लीकेशन दिए गए हैं, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
और प्रधान जो है तो प्रधान तो पूरा ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं कहीं। इसके आगे अगर ये सब महापंचायत होने के बाद आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसे लेकर क्या मुख्यमंत्री से भी प्रतिनिधिमंडल आपका मिलेगा? जी, अगर जो हम नहीं होगा तो मुख्यमंत्री पास जाएंगे। के पास जाएंगे हम लोग। अगर जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप मुख्यमंत्री से भी जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र देंगे मुख्यमंत्री। अगर जो यहाँ से अब नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। किसके पास जाएंगे? सरकार पर नहीं रोने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? पहला तो नंबर सीढ़ी अधिकारी के पास जाता है, लेकिन अधिकारी जब 5-6 बार हमने ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं।